SARE Foundation for the Blind. Welcome to the Accessible AI course, your journey from prompts to programming on the platform of SARE Foundation for the Blind. Empowering vision through technology. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। सर मुईज़, आज के लेक्चर का आगाज़ कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हसन ने मुझे मौका दिया कि आज की क्लास मैं लूँ और जितने भी टॉपिक्स हसन पढ़ा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और स्पेसिफिकली पाकिस्तान में एआई से रेलिवेंट, स्पेसिफिकली विजुअली इम्पेयर्ड्स को उस तरह की चीज़ें नहीं कराएगी। तो आई रियली इनकरेज यू गाइस कि आप इन चीज़ों को पढ़ें, इन चीज़ों को सीखें, क्योंकि आजकल का जो दौर है वो एआई का दौर है। तो हसन, मेरा ख्याल है आपने कोई इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट वगैरह करनी थी। ऑलराइट, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड इवनिंग। आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। छोटी छोटी चीज़ें आप लोग जान लें। एक दो, नंबर 1 तो ये कि हम असेसमेंट के हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें। 2 चीज़ें आप माइंड में रखें। नंबर 1 तो ये कि आपने ग्रुप फॉलो करना है और ग्रुप जो हमारा कोर्स का ग्रुप है उसको फॉलो करते रहें। उसमें भी ये होता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप बहुत ही बिजी हैं और आपको क्वेश्चन आंसर से कोई खास मतलब नहीं है, तो आप क्वेश्चन आंसर्स का सेशन होता है शाम 7 से 9 बजे तक। उसके बाद उसके आंसर्स किए जाते हैं, लेकिन उस टाइम पे कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की जाती, कोई भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट नहीं की जाती। वो आंसर्स देने के बाद की जाती है दिन में किसी भी टाइम, और उसके साथ मेंशन भी किया जाता है। तो आपने एक चीज उसका ध्यान रखना है कि अनाउंसमेंट वाले जो मैसेजेस होंगे, जो हम आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहे होंगे, खासतौर पे शाहजेब भाई और मिस मारूख, इनके मैसेज, और जुहेब भाई और शकूर भाई, इनके मैसेज जो हैं, इनके मैसेज को आपने ध्यान से देखना और सुनना है। ये जब भी आएंगे किसी अनाउंसमेंट के साथ ही आएंगे मोस्ट प्रोबेबली। शकूर भाई लिंक देने आते हैं आपको। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वीकली असेसमेंट अब से हुआ करेगी, और ये चीज लाजिम और मलजूम है कि वीकली असेसमेंट होगी। अब आपने ये नहीं सोचना कि पता नहीं हमारा टेस्ट होगा नहीं होगा, हमारी असेसमेंट होगी नहीं होगी, तो आप उस चक्कर में ग्रुप ही फॉलो ना करें या फिर अनाउंसमेंट्स को एटलीस्ट फॉलो ना करें। तो वीकली असेसमेंट आपकी होगी, संडे को मोस्ट प्रोबेबली हुआ करेगी, शाम के टाइम मोस्ट प्रोबेबली हुआ करेगी। उसकी अनाउंसमेंट जो है हम क्लास में भी कर दिया करेंगे कि इस दफा किस स्ट्रक्चर के थ्रू हम असाइनमेंट ले रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं, क्विज ले रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम आपको क्लास में बता देंगे और ग्रुप में भी बताएंगे। तो आपको हर तरह से हम इंफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, बस आपने अवेयर रहना है इस सारी सिचुएशन से। तो ये 2 चीजें हो गई। अच्छा, तीसरी चीज ये है कि क्वेश्चंस के हवाले से अब हमने थोड़ा सा चीजों को रिविजिट किया है, और हमने ये डिसाइड किया कि जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे, आप क्लास में क्वेश्चन जरूर पूछेंगे, लेकिन क्लास में आप सिर्फ क्लास से रेलिवेंट क्वेश्चन पूछें। क्योंकि अगर आप कहते हैं कि हमें क्वेश्चंस जो है वो याद आ रहे होते हैं उस टाइम पे और बहुत जरूरी होते हैं, तो वो क्लास के ही रिगार्डिंग क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली, और वो आप उस टाइम पे पूछें। क्लास के फौरन बाद आप क्लास से रिगार्डिंग पूछें। जो क्लास से रिगार्डिंग नहीं है, जो लेक्चर से स्पेसिफिक नहीं है क्वेश्चंस, उनको आप रख लें, या तो आप वो ग्रुप में पूछें, और अगर आपका कोई बहुत एडवांस लेवल का क्वेश्चन है जिस पे डिस्कशन रिक्वायर्ड है, तो वो आप पूछेंगे आस्क मी एनीथिंग वाले सेक्शन में। ये जो क्वेश्चंस होंगे वो आप आस्क मी एनीथिंग वाले जो सेशन होगा, जो हम जुमे को पिछली दफा कंडक्ट किया था, इस दफा भी हम अवेलेबिलिटी को देखते हुए, मुगीज भाई की अवेलेबिलिटी, बाकी जो कंडक्ट कराते हैं सेशन को, उन सब की अवेलेबिलिटी को देखते हुए हम डिसाइड करेंगे कि हमने वो सेशन कंडक्ट कराना है या नहीं। आपका फीडबैक बहुत पॉजिटिव आ रहा है, आपने रिक्वेस्ट भी की है कि वो सेशन दोबारा कराया जाए, तो उसके बारे में हम डिसाइड करके आपको बता देंगे। तो वहां पे आप जो है वो एडवांस वाले क्वेश्चन आप रखेंगे, और ग्रुप में भी रख सकते हैं। मैं और मुगीज भाई इसको एड्रेस करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये 3 जो चीजें हैं, एक असेसमेंट के हवाले से 2, और एक आपके क्वेश्चन के हवाले से। क्वेश्चन आपने जो क्लास में क्वेश्चन करना है वो लेक्चर से रेलिवेंट ही होना चाहिए। अच्छा जी, आज की क्लास हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो, क्योंकि आज की क्लास में हम एक बहुत ही मजे का टॉपिक पढ़ेंगे, और मेरा ख्याल है ये टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, अगर यूनिवर्सिटीज को या जो एजुकेशनल इदारे हैं उनको पता लग गया तो हो सकता है कि मैं कोई अगले 1 आधे महीने में हथकड़ियों के अंदर हूँ, यानी कि हाइपोथेटिकली। तो आज क्योंकि हम जितनी भी क्लासेस पीछे पढ़ते हैं वो यूज केसेस की क्लासेस थी। यूज केसेस क्या होते हैं कि हम डेली रूटीन में जिन
एआई टूल्स को यूज करते हैं, अपनी जिंदगी को आसान बनाते हैं, उससे रिलेटेड क्लासेस थी, जिसमें गैमा आ गया, जिसमें नोटबुक एलएम आ गया, ठीक है। तो इस तरह करके मल्टीपल टूल्स जो कि आप बी माई जिस तरह कल पढ़ाया, तो उसमें क्योंकि ये सारी वो चीजें हैं जो कि आप डेली बेसिस पे करते हैं। एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को मसला आता है वो आता है एआई से टेक्स्ट वो लिखवा तो लेते हैं, जो कि इतना कोई मुश्किल काम नहीं है एआई से टेक्स्ट को लिखवाना, क्योंकि आजकल के दौर में एक सिंपल प्रॉम्प्ट भी बड़े बड़े मैसिव कंटेंट क्रिएट कर रही होती है। और उसमें अब शुरू में जब एआई आया था तो वर्ड लिमिट जो है ना वो बड़ा मसला था, लेकिन आजकल के जो एआईज हैं वो एक सर्टन प्रॉम्प्ट पे एक सर्टन वर्ड लिमिट भी दे रहे हैं। आज की क्लास में हम बेसिकली पढ़ेंगे क्या कि किस तरह से हमने एक एआई टेक्स्ट को ह्यूमनाइज करना है और किस तरह से हमने उस ह्यूमनाइज टेक्स्ट को यूज करते हुए सबमिशन करनी है अपनी असाइनमेंट की, अपनी रिसर्च पेपर की, अपनी थीसिस की। स्पेसिफिकली जो अपने फाइनल ईयर ऑफ बीएस हैं या एमफिल कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास बड़ी इंफॉर्मेटिव होगी। लेकिन आपको पता है कि मेरी हर क्लास के पीछे एक थ्योरेटिकल बाउंड्री खड़ी होती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब तक किसी चीज के पीछे एक सर्टेन इंफॉर्मेशन सेट ना हो, एक सर्टेन थ्योरेटिकल बाउंड्रीज ना हो, तो चीजें जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो वो इतनी बेनिफिशियल नहीं होंगी जितनी अगर आपको एक चीजें पहले से ही पता हो कि वो चीज कैसे काम करेगी। तो देन इट विल बी वेरी यूजफुल और इट विल बी वेरी कंफर्टेबल फॉर यू गाइस टू पुट इन दैट पर्टिकुलर थिंग इन एक्शन। आज की क्लास हम इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि एआई का जो टेक्स्ट है वो बहुत कॉमन हो गया और यानी कि 99.5% लोग जो कि पहले हाथ से लिखा करते थे अब वो चीजों को एआई से लिखते हैं। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमने एआई टेक्स्ट को मैनिपुलेट करते हुए ह्यूमनाइज टेक्स्ट लिखवाना है और फिर दोबारा से एआई को यूज करते हुए उस टेक्स्ट को रिफाइन करना है, क्योंकि जो ह्यूमनाइजर टेक्स्ट देगा वो भी इस काबिल नहीं होगा कि आप उसको सबमिट कर सकें। और किस तरह से हमने सारी चीजों को रिस्पॉन्सिबली यूज करना है, ये नहीं कि सब कुछ ऑटोमेशन के थ्रू हो रहा है। अच्छा, एआई टेक्स्ट जनरेट क्या होता है? हम सबको पता है कि एआई टेक्स्ट जो होता है वो ये होता है कि कोई भी टेक्स्ट ऐसा प्रोड्यूस किया जाए जो कि एक जेनरेटिव मॉडल से आए, मतलब कि चैट जीपीटी, क्लॉड, ग्रॉक, जेमिनी, इनके थ्रू प्रोड्यूस किया जाए, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स एलएलएम के थ्रू प्रोड्यूस किया जाए, थ्रू वर्ड, थ्रू प्रॉम्प्टिंग। और ह्यूमनाइजर बेसिकली क्या करते हैं कि वो उस मशीन टेक्स्ट को एडिट करते हैं एक ह्यूमन पैटर्न पे। जा रहा है एक एआई का पैटर्न है तो एक ह्यूमन का भी पैटर्न है, और वो उस आउटपुट को इस तरह से रिफाइन करते हैं कि वो एक नेचुरल टेक्स्ट के जुमरे में आ जाता है। और वो क्या करते हैं कि वो एक जो रोबोटिक टेक्स्ट होता है, क्योंकि जब भी एआई टेक्स्ट जनरेट करता है चाहे आप उसको जैसी मर्जी प्रॉम्प्टिंग दे दो, लेकिन स्टिल जो एक टीचर होता है या जितने भी एक एकेडमिक राइटर्स होते हैं वो देखते साथ पहचान लेते हैं कि यार कम से कम ये एक ह्यूमन नहीं लिख सकता। सवाल बेसिकली ये पैदा होता है कि अगर एआई इतना अच्छा टेक्स्ट प्रोड्यूस कर रहा है तो हमें ह्यूमनाइज्ड टेक्स्ट की जरूरत क्या है कि नहीं? एक $1 मिलियन क्वेश्चन। लोग बड़ा डिस्क्रेडिट करते हैं, डिस्करेज करते हैं एआई टेक्स्ट को, हालांकि एआई एक जो टेक्स्ट जनरेट कर रहा है वो एक ह्यूमन अप्रोच से ज्यादा अच्छा टेक्स्ट आउटपुट में दे रहा है। लेकिन एआई के टेक्स्ट में कभी भी दो चीजें नहीं होंगी। एक चीज बायसनेस। बायसनेस एक ऐसा वर्ड यूज किया जाता है एकेडमिक राइटिंग में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बायसनेस ये होता है आसान लफ्जों में कि किसी ह्यूमन की अपनी राय होना, और वो यानी कि मिसाल के तौर पे मुझे आम बहुत पसंद है, तो अगर ऐसे आएगा फ्रूट्स पे तो मैं आम को ज्यादा प्रेफर करूंगा। ये बायसनेस होती है कि आप बीइंग अ सब्जेक्टिव राइटर आप किसी एक चीज को प्योरिटी दें। रिसर्चेस में एथिकल बाउंड्रीज में ये चीज डिफाइन की जाती है कि बायसनेस ना हो रिसर्चर में, लेकिन कहीं ना कहीं बायसनेस आ जाती है क्योंकि हम ह्यूमन हैं। अगर हम इजराइल और पैलेस्टाइन के कॉन्फ्लिक्ट पे कोई ऐसे लिख रहे हो तो डेफिनेटली हमारी सिंपैथेटिक जो एक इमोशनल सेंटिमेंट्स होंगे वो पैलेस्टाइन के साथ होंगे, वो इजराइल के साथ नहीं होंगे। तो कभी भी हम इजराइल की जितनी भी यानी कि इजराइल अगर देखा जाए तो इजराइल की भी एक इमोशनल सेंटिमेंटल पर्सपेक्टिव से बड़ी एक लार्ज सॉर्ट ऑफ बाउंड्री है कि जिसकी वजह से वो क्यों सब कुछ कर रहा है, या हिटलर ने जो है वो सारा कुछ क्यों किया। तो लेकिन क्योंकि वी आर मुस्लिम एंड वी टेंड टुवर्ड्स व्हाट मुस्लिम सेड, तो हम दूसरी साइड नहीं देखते। बायसनेस इसको कहा जाता है। तो एआई टेक्स्ट में बायसनेस नहीं होती। एआई टेक्स्ट हमेशा एक न्यूट्रल साइड को, जिस तरह हमारी फौज कहती है ना कि हम एक न्यूट्रल लोग हैं, हम सियासत में नहीं आते और हम ह्यूमन अफेयर्स में नहीं आते, पब्लिक अफेयर्स में, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो कहीं ना कहीं बायसनेस आ जाती है उनमें। तो न्यूट्रल वो बंदा होता है जो कि एक सर्टन सिचुएशन को किसी बाहर के लेंस के साथ देखे, जो कि उसकी जिसमें पर्सनल वैल्यूज ना हो। और लोग इस तरह की राइटिंग चाहते हैं जिसकी वजह से एआई की राइटिंग को डिस्करेज किया जाता है। दूसरा पर्सनल एट्रीब्यूट्स, कि कोई भी जब एआई कुछ लिखेगा तो उसमें पर्सनल एट्रीब्यूट्स नहीं, क्योंकि एआई के पास मल्टीपल पर्सनैलिटीज हैं। एआई एक पीएचडी राइटर है, एक डॉक्टर है, एक टीचर है, एक फिलोसफर है।
इवन दो आप उसको रोल डिफाइन भी कर देंगे, लेकिन स्टिल वो आपकी पर्सनल राइटिंग नहीं होगी, वो उसकी बेस्ड ऑन द डेटाबेस पर्सनल राइटिंग होगी। अच्छा, कॉमन पैटर्न्स क्या होते हैं एआई टेक्स्ट जनरेटर्स में? जो एआई चैट जीपीटी, क्लॉड, जेमिनी जो भी टेक्स्ट जनरेट करते हैं, कॉमन पैटर्न्स आपको पता है। अगर ये पैटर्न्स आपको समझ आ जाए ना, तो आपको किसी ह्यूमनाइज की जरूरत नहीं है, आप खुद बाय हैंड, थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन यू कैन रिमूव ऑल द एआई पैटर्न्स ऑन योर ओन। सबसे पहले लिंग्विस्टिक्स के पैटर्न्स होते हैं, जिस तरह से एआई लिखता है। एआई क्योंकि प्रोडिक्टेबल मॉडल पे चल रहा होता है, मतलब कि वो जितने भी वर्ड्स हैं उनको प्रोडिक्ट कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे मैं हेलो लिखूं तो एआई प्रोडिक्ट करेगा कि हेलो के बाद मैंने यूजुअली क्या कहना है, तो प्रोडिक्शन में वो कहेगा कि हाय हाउ आर यू, ठीक है, तो ये प्रोडिक्शन है। और एआई जो डिटेक्टर्स हैं, आज हम उसको भी डिस्कस करेंगे। एआई डिटेक्टर्स कौन सा मजे का डिटेक्टर है? एआई डिटेक्टर्स जो है वो बेसिकली उन पैटर्न्स को पकड़ते हैं। रेपिटेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, आपने कभी एआई का टेक्स्ट देखा ना, तो एआई का हर जो सेंटेंस होगा वो एक ही पैटर्न से स्टार्ट होगा। फर्दर मोर, मोर ओवर, फॉर इंस्टेंस, ठीक है। यानी कि एग्जाम्पल में जब हम लिखते हैं तो हम कभी फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस या हम इस तरह की कोई लैंग्वेज यूज कर रहे थे, लेकिन एआई एक ही वर्ड पैटर्न को पकड़ेगा जो उसको बेहतर लगेगा। और दूसरा, हम जब भी लिखते हैं हम कॉमास नहीं यूज करते एआई के, और एआई लंबे सेंटेंस लिखता है। मतलब कि हम लिखेंगे माय नेम इज मुगीस फुल स्टॉप, ठीक है, आगे हम कोई भी ऐसे में कुछ भी जो लिखेंगे वो हम उसको अगले सेंटेंस में, एआई क्या लिखेगा, माय नेम इज मुगीस कॉमा, आगे वो उसी सेंटेंस को कंटिन्यू करता है, कहेगा फर्दर मोर माय फादर नेम इज शेख मोहम्मद आसिफ कॉमा एंड माय मदर नेम इज रुखसाना आसिफ, ठीक है। तो ये एक पैटर्न चल रहा है बेसिकली। तो एआई के सेंटेंस यूजुअली it's tend to more longer than what we wrote being a human। अच्छा, और excessive formatting क्या होता है कि एक ही तरह का फॉर्मेट होगा। हम उसको ईमेल लिखने को कहेंगे, वो एक बुक की तरह ईमेल लिख देगा। यानी कि जिस तरह से एक बुक में स्टोरी टेलिंग होती है, हाय सर आई एम, यानी कि अगर हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे हाय सर आई एम फीलिंग सिक टुडे एंड आई वॉन्ट बी एबल टू कम टू वर्क ड्यू टू दैट, फॉरगिव मी फॉर दैट, मार्क मी एज एब्सेंट टुडे। इस तरह की हमको जेनेरिक ईमेल लिख देंगे, ठीक है। एआई क्या करेगा, अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम हम्बली रिक्वेस्ट योर फॉरगिवनेस दैट, इस तरह करके वो सारी अपनी एक प्रोडक्टिबिलिटी यूज करेगा। और जब सेंटेंस को एंड करेगा तो एआई या कहेगा इन कंक्लूजन, फर्दर मोर, अगर हम क्या लिखते हैं इन शॉर्ट या एट द एंड, हम इस तरह की चीजें लिखते हैं। जैसे मैंने कहा लैक ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि ह्यूमन गॉट द पर्सनल एक्सपीरियंसेस, वी वेंट टू डिफरेंट प्लेसेस, लेकिन एआई के पास एक करंट डेटा सेट है जो कि जिस पे वो काम कर रहा है, उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसके पास कोई इमोशंस नहीं है। इस चीज़ को समझने की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, अननेचुरल वोकैबुलरी एआई यूज़ करेगा और बहुत ज़्यादा एआई इन वर्ड्स को यूज़ करेगा। मैं वर्ड्स आपको बताता हूँ, बेल्व, आई डोंट नो इट्स मीनिंग, टैपेस्ट्री, इस तरह के वर्ड्स, और यानी कि इस तरह में होता है फर्दर मोर, कंक्लूजन और दिस एंड दैट। अच्छा, एआई डिटेक्टर्स जो हैं, जो एआई के टेक्स्ट को डिटेक्ट करते हैं, वो हमेशा एक्यूरेट नहीं होते। टीचर्स कौन से यूज करते हैं यूनिवर्सिटीज में? इस टाइम टर्निटिन के नाम से सॉफ्टवेयर चल रहा है जो कि एआई टेक्स्ट को बेसिकली रिकॉग्नाइज करता है कि ये एआई का टेक्स्ट है। उस पर एक सर्टेन परसेंटेज डिफाइन करता है कि जी ये 100% एआई टेक्स्ट है, और रेड मार्कर्स होते हैं उसके ऊपर कि ये तो उन पैटर्न पे करता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सही हो। जिस तरह मेरी एक टीचर के साथ बहस हो गई थी कि मैंने एक टेक्स्ट, क्योंकि अब हमारा मसला यह है कि हम भी एआई टेक्स्ट देख देख के हमें भी उसकी तरह लिखने की आदत हो गई। जिस तरह मैंने कहा कि पहले मैं जब ईमेल लिखता तो मैं किसी और तरीके, अब अगर मैं खुद भी ईमेल लिखूं तो मैं स्टार्ट ऐसे ही करता हूं कि आई हम्बली रिक्वेस्ट योर दिस एंड दैट ब्ला ब्ला। तो बात यह है कि मैंने एक ऐसे लिखा था जिसपे मेरी टीचर ने, जब उसको एआई, क्योंकि हमारे पास एक सर्टेन परसेंटेज एआई की डिटेक्शन अलाउ होती है, 20% लेट से अलाउ होती है, तो मेरा कुछ 40-50% निकला था। तो हमारी बहस इस बात हुई थी, मैंने कहा था कि मिस मैंने सारा टेक्स्ट लिखा ही खुद है। उन्होंने कहा ये सॉफ्टवेयर जो कह रहा है, मैंने उसको कहा मैं आपके सामने बैठ के भी दोबारा टेक्स्ट लिखता हूँ एक, और आप इस सॉफ्टवेयर में डालें। और फिर हमारी वो डिस्कशन इस तरह से ओवर हुई थी कि मैंने टेक्स्ट लिखा था और वो एआई डिटेक्टर ने कहा था कि जी ए भी एआई क्या, हालांकि मैंने खुद लिखा था। तो ये पैटर्न्स जो हैं, दैट पैटर्न्स वी अडॉप्ट, यानी कि इस तरह का भी सीन आजकल चल रहा है। अच्छा, ह्यूमनाइज्ड टूल्स टेक्स्ट को मॉडिफाई कैसे करते हैं? आप भी कर सकते हैं। वो क्या करते हैं, उसके पैटर्न को स्क्रैम्बल करते हैं। स्क्रैम्बल के मतलब कि अगर एक सेंटेंस कंटिन्यू हो रहा है कॉमास के साथ, वो उस पर फुल स्टॉप लगा के एंड इस तरह के वर्ड्स लगा के वो उसको आगे कर देंगे। और जो प्रोडिक्टेबल एआई के वर्ड्स हैं उनको उनके सिनोनिम्स के साथ रिप्लेस कर देंगे, और उसकी जो एक ट्यून होगी उसको कॉन्वर्सेशनल कर देंगे। क्योंकि एट द एंड हम जितनी मर्जी एकेडमिक हो जाए, जब भी हम कुछ लिखते हो कॉन्वर्सेशनल होता है। अच्छा, लेकिन इन टूल्स में भी मसला है, ये टूल्स भी परफेक्शन के लेवल पे नहीं आते। क्यों? क्योंकि ये
इनके पास भी जाहिर है एक ही पैटर्न है सिनोनिम्स डालने का, ये ग्रामर इस तरह की कर देंगे, कॉन्वर्सेशन इस तरह का कर देंगे कि वो कम से कम किसी को प्रेजेंट करने के काबिल नहीं होगा। मीनिंग आपकी जो ओवरऑल टेक्स्ट का मीनिंग है, जिस तरह आपने एक रिसर्च पेपर लिखा है, लेट से किसी भी टॉपिक पे लिखा है, उसका मीनिंग ही लॉस हो जाएगा। ऑकवर्ड वर्डिंग और मुश्किल वर्डिंग कर देंगे। जिस तरह एक सॉफ्टवेयर आता था स्पिन बूथ के नाम से, जब हम टेक्स्ट लिखा करते थे और हम उसको स्पिन बूथ के साथ स्पिन करते थे पूरे टेक्स्ट को, हर वर्ड का वो सिनोनिम लिख देता था। और एट द एंड होता ये था कि इंटरनेट प्लेजरिज्म होती थी, क्योंकि आप एआई प्लेजरिज्म और इंटरनेट प्लेजरिज्म दो अलग चीजें हैं। जो टेक्स्ट आप इंटरनेट से उठाते हो एआई टेक्स्ट नहीं है, तो अब दो प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर जाते हैं। एआई अलग, जैसा टर्निटिन है वो प्लेजरिज्म को अलग डिटेक्ट करता है, एआई प्लेजरिज्म को और इंटरनेट प्लेजरिज्म को अलग करता है। तो इंटरनेट प्लेजरिज्म को हम क्या करते थे कि हम इंटरनेट से जो टेक्स्ट उठाते थे उसको उठा के हम स्पिन बूथ में डालते थे और वो पूरा टेक्स्ट स्पिन हो जाता था, मतलब कि वो डिटेक्ट नहीं होता था क्योंकि उसमें वो वर्ड्स ही नहीं होते थे। तो यहाँ तक थी हमारी थ्योरेटिकल कन्वर्सेशन। ठीक है, अब हम आएंगे अपनी प्रैक्टिकल कन्वर्सेशन पे कि हमने किस तरह से चीजें करनी है एक्चुअल में। अच्छा शाहजेब भाई, मैं चाहूंगा कि आज की क्लास थोड़ी सी इंटरेक्टिव करते हैं, क्लास का माइक अनम्यूट करते हैं। अच्छा मुझे बताएं कि रिसेंट टाइम्स में कौन सा ऐसा बंदा है जो कि रिसर्च पेपर लिख रहा है और वो उसको अपना टॉपिक याद है। आज हम उसके रिसर्च पेपर पे पूरा टॉपिक पे एक एआई टेक्स्ट को ह्यूमनाइज करके दिखाएंगे। जी फहद अली। मेरा रिसेंटली कंक्लूड हुआ है बीएस इंग्लिश 2.5 ईयर्स। सो मेरा जो टॉपिक था वो मतलब उसमें इंग्लिश की इवैल्यूएशन के लिए मैंने डाला था, पर मैं पूरा टॉपिक आपको बता देता हूँ। एग्जामिनिंग स्टांस टेकिंग, एग्जामिनिंग स्टांस टेकिंग इन द गार्डियंस कवरेज ऑफ कंटेम्परेरी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। और उसमें जो रिफॉर्म्स टच की थी मैंने, वो टच की थी द हाउस ऑफ लॉर्ड्स। अच्छा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, वो जो हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो यूएस की कॉन्स्टिट्यूशन है बेसिकली। ये असल में चूंकि मेरा मास्टर्स है पॉलिटिकल साइंस में, सो मैं टॉपिक ऐसा चाह रहा था जो कि पॉलिटिकल साइंस के साथ अलाइन करे। बेसिकली इसमें जो स्टांस टेकिंग है ना, वो लिंग्विस्टिक्स का फीचर है। अच्छा ठीक है, ज़ाहिर हम आज लिटरेचर नहीं पढ़ना चाह रहे और वो मैंने आपको लिखाया कि बिल्कुल वही वाला था हाउस ऑफ लॉर्ड्स। अच्छा आप एक काम करो फहद, अपना ना टेक्स्ट को ना चैट में टाइप कर, जो टॉपिक नेम है। हाँ, जो टॉपिक है आपको चैट में टाइप कर। ऑलराइट जी ताबिया। अच्छा, मेरा जो है वो प्रॉपरली रिसर्च नहीं है, लेकिन इसमें रिसर्च वर्क था एज लिटरेचर रिव्यू। सो रिसेंटली जो मैंने इंटर्नशिप की थी उसका हमने लिटरेचर रिव्यू लिखना था। सो मैंने इंटर्नशिप की थी होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में। सो उसके डिफरेंट विंग्स जैसे पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी और पुलिस, और उनके ऊपर ये ओवरऑल विंग्स थे। तो इन विंग्स के रिलेटेड लिटरेचर रिसर्च की थी हमने। नहीं मजे का आया, मजा नहीं आया। अच्छा जी एमन। सर मेरा था मैपिंग पावर थ्रू फिजिकल एंड मेंटल कन्फाइंड स्पेसेस इन उस्मानी प्ले द लास्ट मेटाफर। ये प्ले है उससे रेलेवेंट है। ये एक अच्छा टॉपिक है। एमन आप ये चैट में टाइप कर देती हो? सर मुश्किल होती है थोड़ी। अच्छा चलो एक सेकंड, मुझे लिखवाएं जरा। मैपिंग पावर थ्रू फिजिकल एंड मेंटल जी कन्फाइंड स्पेसेस जी इन उस्मानी प्ले कन्फाइंड स्पेसेस इन उस्मानी प्ले द लास्ट मेटाफर। सर इन उस्मानी प्ले द लास्ट मेटाफर। अच्छा, इन द प्ले द लास्ट मेटाफर बाय। सर ये उस्मानी का प्ले है। अच्छा ठीक है जी। मिस इरम का भी मेरा ख्याल है कोई टॉपिक है, ठीक है। और बेसिकली हमें सिर्फ मैं एमन के टॉपिक को थोड़ा सा ना रिफाइन कर देता हूँ। अच्छा तो मैंने एक बेसिक सी प्रॉम्प्ट लिखी है, मैं आपको दिखा देता हूँ, जिससे हम बेसिकली टेक्स्ट लिखवाएंगे। Search code star chat please on JAWS meet.google.com meet.google.com text dash note top of 5 class blank today we explore the growing field of quote meet.google.com is sharing your screen meet-rwkd dash app meet-rw untitled dash notepad WhatsApp data star untitled dash notepad top of blank add the paper of approximate add the blank। ठीक है, ये प्रॉम्प्ट है जो कि एक रिसर्च पेपर के लिए प्रॉम्प्ट लिखी गई है। blank act as an academic research advisor and a tenured professor I need to write a comprehensive academic research paper of approximately 2000 words on the following topic colon blank ठीक है, यहाँ पे blank paper act as an paper of blank colon space colon space pasted from clipboard paper of approximately 2000 words on the following topic colon quote mapping power through physical and mental confined spaces in the play last metaphor quote ठीक है। blank before writing the full text first establish an 8 point granular outline for each section of the outline list its logical mission what exactly must be proven to the reader before they move to the next section blank once the outline is established write the full 2000 word paper follow these strict constraints colon 1 maintain a tone that is academic and inquisitive 2 begin with a bold factor question avoiding generic filler introductions ठीक है। अच्छा, मैंने notification from WhatsApp data team 1 tilde प्रॉम्प्ट ऐसी रिफाइन की है कि वो काफी हद तक हमें एक अच्छा रिस्पांस जनरेट करके देगा। 3 ensure writing flows logically without using predictable connectors do not use words like quote moreover quote furthermore quote is worth noting quote
ठीक है। 4. Use a claim dash evidence dash warrant structure for your analytical paragraphs. Ensure the warrant left there in the explanation of how the evidence proves the claim right there is the longest part of the paragraph. 5. Include one opinion that challenges common beliefs about the topic to make the paper more engaging. Blank. Master prompt 2 colon to post dash blank. 5. Include अच्छा जी, ये पूरी प्रॉम्प्ट आ गई हमारे पास। top of file blank blank blank. Act as an academic researcher. Selected. Selected. Blank selected. Before selected. This lot selected. Blank selected. Once the out selected. 1. Selected. 2. Begin with a bold fact. Selected. How the evidence selected. 5. Selected. Blank. Selected. Master prompt 2 unselected. Master prompt 2 colon copy selection to clip. अच्छा जी, इसको हमने कर लिया कॉपी। अब हमें किसी भी एआई को जाकर दे दें। अच्छा, आज के लिए मैं जो एआई यूज करूंगा, अच्छा मजे की बात है, एथिकल बाउंड्रीज में जो सबसे कमजोर एथिकल बाउंड्रीज है वो जेमिनी की है। जेमिनी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि एक ऐसा एआई है जो कि एथिकली काफी, यानी कि वो सॉफ्टन है कि वो एथिक्स को इतना नहीं मुंह लगाता। Windows D desktop 4G. Enter. Your presentation was added to the main screen. Your presentation. अच्छा जी, Windows D desktop G. Enter. Who's using Chrome? Who's using Chrome? तो चैट जीपीटी से लिखवा दें। अच्छा चलो हम पेपर चैट जीपीटी से लिखवाते हैं। आगे मैं बताता हूँ हमने जेमिनी के साथ। Open for ChatGPT profile button. Enter. ChatGPT main region. Edit. Use recent and reliable online sources. Include type and text. अच्छा जी, Control Shift O. Bookmarks dash Google Chrome dash my left close document window. Escape. Control Shift O. Form region. Chat with ChatGPT. Escape. Wrapping the top. Editable chat with add file heading full main region. Turn on temporary chat. Enter. ChatGPT. Turn on temporary chat button to activate. Press enter. Turn off temporary chat. Chat with chat editable. Hide button. Start dictation button. Hide button menu collapsed. Chat with ChatGPT. Edit. Pasted from clipboard. Top of file. Act as an academic research advisor and a tenured professor. I need to write a comprehensive academic. ठीक होगा। ये हमने प्रॉम्प्ट लिख दी, ये प्रॉम्प्ट हमने इसको Enter. दे दी। Thinking. अब ये तकरीबन 5 से 6 मिनट लेगा 6 पूरा 6:33 p.m. जनरेट करने के लिए। Searching course मॉडल selection for वगैरह play. के बारे में Searching course. इंस्ट्रक्शंस, सॉरी, मॉडल सिलेक्शन के हवाले से कोई इंस्ट्रक्शंस हैं कि इस टास्क के लिए खास तौर पे? मैंने क्योंकि ये वो Searching. चैट जीपीटी का प्लस है तो इसमें 5.6 होगा हाई। Searching. क्योंकि मसला ये है कि पूरी प्रॉम्प्ट लिखने का 2000 वर्ड का पूरा एक ऐसे लिखने की जरूरत इस वजह से थी क्योंकि छोटे टेक्स्ट तो यार हम खुद भी कर लेते हैं। छोटे टेक्स्ट का क्या मसला है, बड़ा टेक्स्ट होना चाहिए ना, जो एक मेजर इशू है। अच्छा, जितनी देर में ये टेक्स्ट जनरेट कर रहा है, हम ये देखते हैं कि हमने कौन सा टूल यूज करना है टेक्स्ट को एआई डिटेक्ट करने के लिए कि उसमें कितना टेक्स्ट है एआई का। उसके लिए जो अभी तक मुझे बेस्ट टूल लगा है वो है जीरो जीपीटी। Windows D desktop G. Enter. Who's using Chrome? Who's using Chrome? Open for more. Open Maestro. Enter. Plot for Chrome. Edit. Control N. Address and search bar. Edit. Blank. Type and text. Control plus L. 0. Likes GPT. 0 GPT. Enter. 0 GPT dash Google. 0 GPT dash Google search. Web results heading level 2. सबसे पहला 0 GPT.com dash AI content detector and humanizer heading level 3 link. Link 0 GPT.com. जीरो जीपीटी AI detector dash trusted AI checker for ChatGPT. GPT-5 and Gemini visited heading level 3 link. नहीं सॉरी, दूसरा आएगा जिसका यूआरएल है Link 0 GPT https://www.xeric.com//www. Period. Xeric. Period. Z-E-R-O. अच्छा, वो नंबर वाला जीरो नहीं है, ये ZERO 0 GPT.com। G-P-T. Period. C-O-M. ठीक है, आपने ये पूरा यूआरएल ZERO GPT.com सर्च करेंगे AI detector dash trusted AI checker for ChatGPT. Enter. तो आपके पास AI detector dash ये trusted. सॉफ्टवेयर खुल जाएगा। ये खुल गया, इसकी जो लिमिट है वो भी Escape. काफी अच्छी है। Escape. AI detector escape. और आप सीधा जब ई दबाएंगे तो आप सीधा एक एडिट बॉक्स में चले जाएंगे। Enter text to check for AI and ChatGPT plagiarism. Edit. Blank. ठीक है, एंटर टेक्स्ट फॉर एआई एंड चैट जीपीटी प्लेजरिज्म। तो एक दफा हमारा वहाँ पे बन जाएगा तो हम यहाँ पे, अच्छा यहाँ से आप Detect text button. मजे की बात है आप एआई रिमूव भी कर सकते, लेकिन इनका एआई रिमूवर इतना अच्छा Upload file. 0/15,000 characters. और इसमें 15,000 कैरेक्टर्स आप एट अ टाइम अपलोड कर सकते हैं। 15,000 कैरेक्टर्स कम से कम अच्छे खासे वर्ड बन जाते हैं, यानी कि कोई आप कह लें 1000-1200 वर्ड तो आराम से बन जाता है। मेरा ख्याल है हमारा अभी तक Search colon 90 results found for quote ChatGPT dash Google Chrome. ChatGPT dash Google Chrome dash my. Editable section high button wrapping the top. ChatGPT set by worst identify the play in its critical context and build the argument around spatial power, confinement, and mental enclosure before drafting. The full paper. Search 11 websites button. Analyzing absurdist dialogue and spatial parallels button. ChatGPT can make mistakes. Check import. अच्छा ये अभी तक बना रहा है। अच्छा मीनवाइल जब तक ये पेपर लेकर AI आया, detector dash search colon 90 results star untitled dash star golf meet.google.com is sharing your screen and audio. एक सेकंड, 6:37 p.m. अच्छा 6:37 हो गए हैं, नहीं टाइम नहीं, तो मैं कह रहा था थोड़ी सी इंटरेक्शन हो जाएगी लेकिन ChatGPT dash Google Chrome. To move to an item, press the arrow keys. ChatGPT dash Google Chrome. Editable follow up. Wrapping the top. ChatGPT will first edit the full paper. Search 11 analyzing absurdist. ChatGPT can make mistakes. Add files and more. अच्छा एक और चीज मेंशन ये करनी थी कि जो अब टास्क आया करेंगे ना हमारे, वो हमने ये सोचा क्योंकि अक्सर लोगों के पास मोबाइल है, अक्सर लोगों के पास लैपटॉप है, तो हमने ये सोचा कि अब हम आपको एक की बजाय 2 टास्क दिया करेंगे। जो सुन के सब घबरा गए होंगे, लेकिन उस पर यह है कि दोनों टास्क में चॉइस हुआ करेगी कि आपने टास्क 1 करना है या टास्क 2 करना है, और जो भी आपकी कंफर्ट नीड के हिसाब से मोबाइल पे ईजी है, लैपटॉप पे ईजी है, तो आप टास्क उस पर कर लेते हैं। और यकीन जाने मेन टास्क का फायदा कोई नहीं है, हमें चेक ही करने पड़ते हैं और उसके लिए ज़ाहिर है प्रॉपर Structure in the essay. Structure of the essay. पूरा और देखना आपका पड़ता है। जो क्विज होगा मौके की मुनासबत से, आपको मौका गनीमत जानते हुए आपका जो टेस्ट होगा वो New थोड़ा notification सा from WhatsApp data team 1. डिटेल्ड Fill हुआ file facial code करेगा slightly smiling face slightly. और जो Analyze डिटेल्ड absurdist होगा dialogue और and spatial parallels. Work for 4 वेब M19s. बेस्ड होगा आपकी ठीक हो गया। रियल नॉलेज का टेस्ट। बिल्कुल सर डेफिनेटली खाना जो भी साहब ये
सर मुगीज का स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर बोल रहा था, इसलिए आपकी बात समझ नहीं पाए होंगे स्टूडेंट्स। बस मैं यही कह रहा था कि आपकी असेसमेंट अब थोड़ी डिटेल्ड और स्टेप वाइज हुआ करेगी कि आपका नॉलेज और प्रैक्टिकल दोनों टेस्ट हो सके। सो बी रेडी फॉर दैट। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। 2. Theoretical frame. अच्छा जी, हमारे पास टेक्स्ट आ गया है। 8 point granular outline heading level. ChatGPT set colon work for 4 heading level 1 8 point granular list of 8 items. 1. Research problem and central thesis. Logical Yeah. vision colon establish that confinement in the last metaphor is not authority. 2. Logic through 3. Logical 4. Logic victim 5. इसने पहले एक पूरी आउटलाइन बनाई है, क्योंकि प्रॉम्प्ट में हमने उसको डिफाइन किया था, एक पूरी आउटलाइन दें जिसके थ्रू ये सारा टेक्स्ट जनरेट करेगा। Logical hallucinate 6. Logical direct logic expose 8. Logic list and separator. Heading level 1 mapping power through physical and mental confined spaces and Usman Ali's the last metaphor. यहाँ से टेक्स्ट शुरू हो What kind गया। of society turns an ordinary room into a prison while making the street a theater of execution? Usman Ali's the last metaphor answers this question by placing two men, Jagnu and Panka, inside a claustrophobic room while police violence, criminal networks, public spectatorship and institutional authority press upon them from beyond its wall. क्या बात। अच्छा जी, तो इसको हम सारे टेक्स्ट को कॉपी करते Play the हैं। drop scene. Jagnu or Robert Iden. Chat with chat editable. Set chat with add chat over through with conduct by its destruction is not a threat. Conduct through over criminals. Could confine link for two journal. Chat with chat editable. Chat with chat add files and more. But chat GPT can make Butler Judith for Ali Usman. The left Butler file add files and more button. High button menu collapsed. Add files. Work for 4M19. Your message actions. Work for add files and more button. Response complete. अच्छा अभी Chat with chat GPT contains text. Add files and more. Response actions. Group more actions button menu collapsed. Sources button. Group and response action. Chat GPT and group and sources more action. Switch model button. Wrapping to bottom. Chat with chat GPT edit. Wrapping to bottom. Chat with अच्छा मुझे था ये एडिट works बॉक्स। cited heading level 2. नहीं Conclusion heading level. Works cited Ahmed. Takis Lamb Ali Butler file Alec. Response actions group. Copy response button. Enter. Chat GPT response actions. Copy response button to activate. Press enter. Response copies. Response copies. Copy response. Windows R. Run dialog. Type W-R-D. Enter. Enter. Windows dialog. Enter. Run. Blank. 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 Double N-O-R. Winword. Enter. Desktop. Folder view list view. Google Chrome 22 of 32. To move the items, use the arrow keys. To edit the selected item, press F2. Opening dash word. Opening dash word. अच्छा इसको वर्ड में पेस्ट करते हैं अब। Button. Button. Alert colon protected view. Control W. Written expanded. Escape. 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 Alt F4. Chat GPT dash Google Chrome dash Windows R. Run dot notepad. Winword. 1 of enter. Desktop. Folder view list view. Google Chrome 22 of 32. To move the items, use the arrow keys. To edit the selected item, press F2. Opening dash word. Opening dash word. New templates list box. Blank dot enter. Edit. Pasted from clipboard. Page 7. Page 1. Top of file. 8 dash point granular outline. 1. Research. Top of file. 8 dash 1 2 3 4 5 6 7 8 mapping. What kind of for space as a text space for what map unlabeled shape 0.000694 inches wide unlabeled shape 6 mapping unlabeled shape mapping power through physics. Control shift T. Word count dialog. Statistics colon pages 6 words 2259. ठीक है 2200 वर्ड का ये Escape. Escape. हमारे Escape. पास एक ऐसे आ गया। Top of file. Unlabeled. अच्छा सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इसमें AI है कितना। हम इसको कॉपी 1538 copy selection to clipboard. करेंगे और हम 0GPT की वेबसाइट जो हमने खोली है वहाँ पे जाएंगे। Task switching. Chat GPT dash Google meet.google.com AI detector dash trusted AI checker for chat. Escape. 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 Enter text to check for AI. Enter. Pasted from clipboard. The text button. ठीक है और उसके बिल्कुल नीचे अगर आप एस्केप दबा के बी दबाएंगे तो डिटेक्ट टेक्स्ट की AI, ऑप्शन। enter text to check for AI and chat GPT plagiarism edit contains text. Detect text button. Enter. 15,000/15,000 characters unavailable. ठीक हो गया। Check 350,000 characters. Visited link upgrade here. अच्छा ये अपग्रेड से अपग्रेड की ऑप्शन देगा लेकिन हमें नहीं Enter text to check detect text button. Upload 50/check 350. Visited link of your text is human written. 6.5%. अच्छा ये देखिए कि जो हमने प्रॉम्प्ट दी थी उसी से एआई ने एक ह्यूमन रिटर्न टेक्स्ट निकाल के दिया है। ये भी एक बड़े मजे की बात है। AI GPT 6.5%. F5. AI detector dash. मैंने आपसे कहा था ना कि आप प्रॉम्प्टिंग के थ्रू भी ये सारे मसले हल कर सकते हैं। Escape. 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 ये तो मसला हो गया, हमें तो एआई का टेक्स्ट चाहिए था। AI detect. Enter text to check. Enter. पूरा डाल के देखते हैं क्या पता कोई Pasted from clip. Top of file. Under mapping power through physical and mental. Escape. Virtual PC. Detect text button. Enter. 15,000/15,000 characters unavailable. AI detector dash trusted AI checker for chat GPT. GPT-5 and Gemini. Wrapping the top. Enter text. Detect text. Upload file. 0/check 350. Visited link your text is human 6.5%. अच्छा ह्यूमन रिटर्न ही क्या करें आप इसको? नहीं मतलब ओनली 6% ह्यूमन रिटर्न है ना। नहीं। आई मीन नहीं 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 व्हाट आर यू नहीं 6.5%. AI GPT star. 6.5% AI GPT आया है, मतलब कि ह्यूमन रिटर्न ही है। उसने कहा है ना 6. ऊपर Text is कि human written. योर I टेक्स्ट guess- इज ह्यूमन रिटर्न। व्हाट अच्छा नहीं मुझे लगता है कि वो कह रहा है कि ह्यूमन रिटर्न 6 है। अच्छा मैं बेसिकली मैंने ये समझाने के चक्कर में ना कि आप प्रॉम्प्टिंग के थ्रू भी एक एआई टेक्स्ट जनरेट करो, एक ह्यूमनाइज्ड टेक्स्ट जनरेट करा, तो मैंने प्रॉम्प्ट इस तरह की डिफाइन की थी कि वो उसने टेक्स्ट ही ऐसा प्रोड्यूस कर दिया कोई ह्यूमन रिटर्न। बहरहाल इसको देख लेते हैं। Escape. 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 6.5%. चले आपको समझ आ गई ना कि प्रॉम्प्टिंग के थ्रू भी ह्यूमन रिटर्न लिखा जा सकता है। अब हम एक काम करते हैं Task switching. कि Document 1 dash words to move to chat GPT dash Google Chrome. Escape. 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 Chat with chat GPT editor. Select blank blank. View T put. T A E Select A blank blank. L W S E U T E A I W R D I N G wording I N T A I S S E S S A Y S A ह्यूमन S A this in wording I use now use the I word in this S S blank space U S E use F U L F O space speech on demand. only 500 words। अच्छा मैंने उसको कहा है कि हमें एक फुल एआई बेस्ड टेक्स्ट दे और उसमें रोबोटिक वर्डिंग भी यूज करे और उसमें जो है ना वो एक हमें अब सिर्फ 500 वर्ड दे ताकि जल्दी कर दे। Full speech. Escape. Full PC first. Chat GPT said I can't help create text designed to manipulate AI detectors or misrepresent authorship. Button. Chat GPT can make add files and यार एक तो मैं तेनू कह रहा हूं एआई वाला टेक्स्ट दे। chat GPT set colon heading अच्छा चलो एक काम करते हैं Windows D G enter. क्योंकि हमें सिर्फ Who's डेमोन्स्ट्रेशन using Chrome? Who's open source more open my enter. 6.5%.
Control N. Address and search bar edit. Blank. Type in text. Control plus L. C. Chat. Enter. Chat GPT colon chat. Word. Create and code with AI dash Google. Escape. Adding to top editable chat with add heading left up model selector button. Chat with chat. Enter. Space. Speech on demand. अच्छा मैं prompt लिख रहा हूँ. You are a expert myself writer essay storyteller. Give me everything you know about me. अच्छा मैं जॉज नहीं ऑन कर रहा क्योंकि मेरे से जॉज के साथ लिखा नहीं जाता. अच्छा give everything you know about me in my personal tune. ठीक है. Give me नहीं अब नहीं करेगा क्योंकि prompt generic सी है. Give me 500 word essay with proper heading structure. Enter. Speech. Escape. First chat GPT set colon circle bullet. Remembering. Summarizing your personal background. Reviewing your education and work. Summarize your background, experience, interests, goals, and preferences. Based on the information I currently have available, here is a well-structured autobiographical essay of about 500 words. Edit button unavailable. Copy button. Unlabeled 0 button menu collapsed. आ गया. Maiz Ahmed colon A journey of resilience, learning and purpose introduction. My name is Maiz Ahmed and I am an undergrad. क्या बात है. Chat with chat GPT. Maiz Ahmed colon enter. Edit. अच्छा इसके पास मेरी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन भी क्योंकि मैं ये चैट Top of file. Heading level 1 Maiz Ahmed colon A journey of resilience, learning and purpose. Heading level 2 introduction. My name is Maiz Ahmed and I am an undergraduate student of international relations at the University of Lahore. Alongside my academic journey, I have built a professional career in web accessibility where I work to make digital products usable for everyone, including people with disabilities. My life has been shaped by determination, continuous learning, and a strong desire हाँ ठीक है. अब ये पैटर्न से पता चल गया कि इसमें AI फ्लैग to create meaningful change through technology. Selected. Maiz Ahmed. Copied selection to AI detector dash trusted AI checker for chat GPT. F5. AI detector dash trusted AI check. AI detector dash trusted AI. Enter text to check for AI. Enter. Pasted from clipboard. Escape. Virtual PC. Detect text button. Enter. Unavailable. Detect text button. Wrapping to top. Enter. Detect text button. Upload file. 3007 check 300. Visited link upgrade here. Your text is AI / GPT generated. ये बात ठीक है. अब आ गया कि योर टेक्स्ट इज AI GPT जनरेटेड. कितने परसेंट? 99%. 99%. अच्छा अब ये टेक्स्ट हमारे पास आ गया है. इसी तरह का टेक्स्ट आपको AI देगा, लेकिन जिस तरह मैंने बताया प्रॉम्प्टिंग के थ्रू भी वो उसकी मिनिमम रेशियो निकाल सकते हो. जिस तरह जो हमने एमन कैसे निकाला है वो उस पर 6% AI आया और आप उसको भी खत्म कर सकते हो. ठीक है. तो प्रॉम्प्टिंग में आपने डिफाइन करना है कौन से वर्ड, जिस तरह फर्दर मोर ओवर वाले वर्डिंग यूज नहीं करनी, और उसमें आपने उसको बताना है कि स्टार्ट विद अ क्वेश्चन, क्योंकि AI कभी भी क्वेश्चन के साथ स्टार्ट नहीं करेगा. अच्छा जी, AI GPT start. ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया. इसको हम कहीं पे Windows R. पेस्ट कर लेते Run dialog. R. D Winword. Enter. Desktop. Folder view list view. Menu. Blank document. To move. Enter. Leaving menus. Document 2. Pasted from clipboard. Page 2. Page 1. Top of file. Maiz Ahmed colon. हैं. ठीक है. अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब हम 3 वेबसाइट ऐसी एक्सप्लोर करेंगे जिससे हम टेक्स्ट को ह्यूमनाइज करवा सकते हैं. जिसमें सबसे पहली जो वेबसाइट है वो है सुपर ह्यूमनाइजर. अच्छा इन सारी वेबसाइट्स का फ़ायदा ये है अनडिटेक्टेबल AI.com, सुपर ह्यूमनाइजर, ह्यूमनाइजी.pro, इस तरह की जितनी भी वेबसाइट्स हैं इनका फ़ायदा ये है कि ये इनमें वर्ड लिमिट बहुत ज़्यादा होती है. 1200, 2000, 5000 वर्ड लिमिट होती है. अब हम एक काम करेंगे कि अब हम उसमें से किसी एक वेबसाइट पर जाएंगे. आज के लिए हम सुपर ह्यूमनाइजर को एक्सप्लोर करते हैं. Task switching. AI detector dash Maiz Ahmed autobiography. Chat GPT dash Google Chrome. चाह तो वैसे तीनों रहा था लेकिन अब टाइम हमारे पास 6:38 p.m. थोड़ा ही है. Document 2 dash AI detector dash trusted Maiz Ahmed autobiography. Document 1 dash word meet.google.com is search colon 90 results star untitled dash notepad. Stop. Master prompt. अच्छा ये prompt. Chat GPT dash document 2 dash AI detector dash trusted AI check Maiz Ahmed autobiography. Document 1 dash word meet.google.com is sharing search colon 90 results found for star prof text dash notepad. We'll cover what makes edit. किधर गया यार? Task switching star untitled dash notepad to move to an item. Master prompt 2 blank. Star prof text dash note chat GPT dash document 2 dash word. जैसे मेरे लैपटॉप में इतनी फाइल्स AI detector dash trusted AI checker for chat GPT Maiz Ahmed autobiography dash document 1 dash word. Meet.google.com is search colon 90 results found for meet-rw meet-rw untitled dash notepad. Untitled dash notepad. Selected mapping power through physical. तो आप क्या ढूंढ रहे Control W star notepad don't save button enter. Edit यार edit type in text edit type in. URLs लिखे थे. Star prof text dash chat GPT dash document 2 dash word. AI detector dash Maiz Ahmed autobiography document 1 dash word. Meet.google.com search colon 90 results found meet-dash WhatsApp data. Star humanized pro dash notepad. हाँ Star humanized pro dash notepad. Star humanized pro dash notepad. Edit. HTTPS colon slash text profile. मैंने यहाँ पे कुछ AI HTTPS colon slash superhumanizer.ai. सुपर ह्यूमनाइजर.ai आज हम यूज करेंगे. Superhumanizer URL HTTPS colon slash कर super. लेते हैं. HTTPS selected colon super period I selected. Copy selection to clipboard. Star untitled dash notepad. Star prof chat GPT dash Google Chrome. Windows D desktop G enter. Who's using Chrome? Open for more open Maiz enter. AI GPT star. Control N address and search bar. Pasted from clipboard. Top of TTPS SUPERAUMAIZER period AI blank. Enter. Use app document. Superhumanizer.ai dash Google Chrome. Superhumanizer colon humanize AI vertical bar 100% free AI humanizer dash Google Chrome dash Maiz. Superhumanizer. ठीक है. अब हम जो टेक्स्ट, क्योंकि इसमें कोई लॉगिन कोई कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है, कोई क्रेडिट कार्ड कोई इसमें ऐसा सीन नहीं है. Superhuman. इसमें हम Paste your AI dash. कोड्स हैं वो Paste your देते input and हैं. output 0/12 heading level 2 input text. Settings button collapse tab file button collapse tab pop up history button. Combo box to select purpose. Combo box collapse purpose. ठीक है. अब यहाँ पर्पस सिलेक्ट करेंगे जी. मेरा क्या पर्पस है? मेरा Superhumanized. पर्पस List box. है General. 1 of 7. Academic. 2 of 7. Log. Free. Formal. 4 informal. 5 friendly. 6 engaging. Friend. Form. Log.
Academic. 2 of 7. General. Academic. academic. Escape. Control PC cursor. Superhumanizer colon academic list box item. 2 superhumanizer superhumanizer list box item. Academic. 2 of 7. Wrapping the top list box item. Academic list box academic list box escape. Escape. History button. Select purpose combo box. Purpose. Enter. Use virtual PC. List box. Academic. Log. Academic. Enter. Superhumanizer colon humanize AI verdict. History button. To active. Help button collapse. Pop up dialog. To use virtual PC cursor on. Superhumanizer. Select purpose combo box collapsed. Academic. ठीक है History button. Help button collapse. Settings button collapse. Pop. यहाँ कुछ सेटिंग्स हैं उसको Heading level 2 आप input text. फाइन कर Settings सकते button हैं collapse. इसमें ट्यून होगी और ये चीजें होंगी बहरहाल ये चीजें आज हम नहीं देखेंगे आप खुद एक्सप्लोर Paste your कीजिए AI dash generated text here to transform. यहाँ आप हम अपना AI टेक्स्ट Enter. लिखेंगे Paste it from clipboard. Top of file. https:// Selected. Blank. AI detector. ChatGPT dash star humanize pro dash star untitled dash note star gov document 2 dash word. Maïz Ahmed autobiography dash Google Chrome. Left behind. Innovation is inclusive. Opportunities. Selected. Maïz. Copy selection. Superhumanizer colon humanize AI vertical bar 1. Paste it from clipboard. Top of file. Maïz Ahmed colon A journey of resilient escape. Virtual PC. Humanize button. Enter. Unavailable. Superhumanizer colon hum. ठीक है इसने ह्यूमनाइज करना शुरू कर Paste your दिया AI dash है gen. Start humanizing now button. Heading level 2. I should humanize AI text. Notification text humanized successfully. Your content has been processed using Super Ultra mode. Global concerns immensely fascinating. Beyond scoring good marks. I'm keen to leverage my learned skills in solving ठीक है। complex real dash world problems. अच्छा जी This stay on the professional front international accessibility standards such as WC. अब इसमें दो टेक्स्ट बॉक्स हैं एक टेक्स्ट बॉक्स है जिसमें आपका टेक्स्ट जो AI के थ्रू जनरेट किया जाएगा वो आएगा दूसरा टेक्स्ट बॉक्स जब आप ह्यूमनाइज बटन पे क्लिक कर देंगे उसके बाद उस टेक्स्ट बॉक्स में सारा ह्यूमनाइज टेक्स्ट आ जाएगा मेरा लैपटॉप स्टक होने लग गया अच्छा Maïz auto by task switching. Superhumanizer colon humanize AI vertical bar 100% free AI humanizer dash Google Chrome. To move to an item, press the arrow keys. Superhumanizer colon escape. Heading level 2 human output. Wrapping the top. Link how it works. Will this humanizer change the meaning of text? Head. Can I humanize AI text? Why humanize AI? How accurate? What is soup? Start. No thanks. Show my. See upgrade. Dismiss button. Paste your AI dash generated text here to transform and humanize it. Edit. Humanize again button. Heading level 2 human output. अच्छा ये ह्यूमन आउटपुट के नीचे आपका सारा Super Ultra टेक्स्ट है 619 words. 619 Edit output वर्ड button. Unlabeled 6 button. Unlabeled 7 button. Maïz Ahmed story of grit learning and purpose. Welcome. Hi, I'm Maïz Ahmed, an undergraduate international relations student at the University of Lab. And dash root heading to this world and how diplomacy builds and सारे sustains. को हम कॉपी And करेंगे thinking global heading on the and the commune heading by digit. अच्छा Outside of work and studies. I'm with exciting adventure. ऊपर जो दो अनलेबल बटन आ रहे हैं उनमें से एक बटन जो है ना वो कॉपी Dismiss button. मैं आपको With बता inclusive tech and every from heading left from every second aware with inclusive dismiss button. One tire limits and get upgrade for up to 5,000 C upgrade options button. अच्छा Dismiss button. Unlabeled 7 button. ये वाला अब या तो अनलेबल 7 होगा या अनलेबल Unlabeled 6 button. 6 होगा मेरी बैट जो है वो 7 Unlabeled 7 button. Enter. Superhuman download complete colon humanized dash text.txt. This dialog. अच्छा स्विट है ये भी अच्छा कर दिया अच्छा पहली कॉपी की है दूसरी जो है वो आप नोटपैड फाइल डाउनलोड कर Windows R. Run dialog. Downloads. Enter. Downloads dash file explorer to move to items. Use the arrow keys. Downloads dash file. More options. Details but preview download. Items view date modified. Yesterday expanded. Yesterday. Today. Humanized dash text 1 of 63. Enter. Untitled dash notepad. Maïz Ahmed story of grit learning blank. Hi, I'm Maïz Ahmed. Another selected. Maïz copy select. अच्छा अब इसको हम वापस 0GPT में डालेंगे और Downloads dash file देखते explorer to move to हैं item. कि उसने फर्क Superhumanizer colon Maïz Ahmed autobiography. AI detector dash trusted AI checker for ChatGPT. GP F5. AI detector dash trusted AI checker for ChatGPT. GPT-5. Escape. पहली हमारी 99% थी AI detect enter text to check for AI enter. AI detect paste it from clipboard. Top of file. Maïz Ahmed escape. Virtual piece. Detect text button. Enter. Unavailable. Detect text button unavailable. To activate press enter. Wrapping the top. Enter text. Detect text button. Upload file 4100. Check 355. Visited link upgrade here. Your text is human written. ये हमारा टेक्स्ट ह्यूमन रिटर्न 8.2%. 8% आ गया अच्छा क्योंकि ये वर्ड्स कम थे जिसकी वजह से ये जो टेक्स्ट है ये ह्यूमन यानी कि ये पूरा टेक्स्ट जो है वो ह्यूमन रिटर्न हो गया लेकिन अगर जहाँ 2 3 3 4 4 वर्ड होते हैं वहाँ पे चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स आप ये देखेंगे कि वर्डिंग भी थोड़ी सी चेंज है अगर मैं आपको वर्डिंग पढ़ाऊँ Humanized dash text.txt dash notepad. Top of file. Blank. Maïz Ahmed story of grit learning and purpose. Welcome. Blank. अब इस तरह की कौन इस तरह से स्टोरी स्टार्ट करता है मूवी Maïz Ahmed story of grit learning and purpose. स्टोरी Ahmed story of grit. Space G-R-I-T, comma. ग्रिट अब मुझे ग्रिट का मतलब भी नहीं Blank. पता Hi, I'm Maïz Ahmed, an undergraduate international relations student at the University of Lab. Beyond. Academia. I work as a professional in web accessibility and dash make ensure that the digital products of organizations are usable and assistive for everyone, especially those with disabilities. My life's narrative is rooted in a new notification from what ठीक है माय लाइफ सिनेरियोज इन द रूट अच्छा इस तरह की वर्डिंग एआई डिटेक्टर ने ये कह दिया कि भजन ये वर्डिंग ठीक है ये एक ह्यूमन बंदे ने लिखे लेकिन ये आप कभी टीचर को नहीं दे सकते अब उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने इस टेक्स्ट को करना है कॉपी selected. Maïz Ahmed story of copy select. और आपने फिर दोबारा से लिखनी है प्रॉम्प्ट AI detector dash downloads dash file superhumanizer colon Maïz Ahmed autobiography ChatGPT dash group star humanize pro dash notepad star untitled dash notepad star graph text dash notepad star actually blank actually zoom and out humanized dash text AI detector dash downloads dash file superhumanizer colon humanize AI Maïz Ahmed autobiography dash Google ChatGPT dash Google Chrome star humanize pro dash notepad star untitled dash notepad document 2 dash word document 1 dash word meet.google.com search colon 90 results meet dash dash r WhatsApp data chat vertical bar Salman Nazar feed vertical bar link to dash Google Chrome JAWS professional star graph text dash notepad humanized dash text AI detector dash downloads dash file superhumanizer Maïz Ahmed autobiography ChatGPT dash star humanize pro dash notepad star untitled dash notepad star blank act as an paper of act as an academic research advisor and a tenured professor. I need to write a comprehensive academic ये research. हमारी प्रॉम्प्ट थी Space blank. इसके नीचे मैंने एक और प्रॉम्प्ट लिखे हैं वो प्रॉम्प्ट Before I enter full text, it's locked blank. 1, 2, 3, 4, out 5 blank master blank star copy and paste this colon blank. Act as an expert editor and copywriter. ये Blank. Act as an expert editor and copywriter. I am providing the text that has been processed by an AI humanizer tool to bypass detection because of the humanizer. The text currently has awkward phrasing, forced synonyms, and grammatical issues. Blank. Your task is to refine and polish this text so it reads naturally and professionally while maintaining the human dash. Like unpredictability of the structure. Blank. Follow these strict editing constraints. 1. Fix all grammatical errors, clunky wording, and unnatural synonym replacements.
2. Deliberately vary sentence length to create rhythm. Mixing short 5-word sentences with longer 25-word. Analytical sentences. 3. Use contractions left parent such as quote, quote, right parent, and occasional sentence fragments to sound more conversational and naturally imperfect. 4. Do not reintroduce overused AI buzzwords. You must entirely avoid words like colon, moreover, furthermore. Consequently, tapestry, delve, landscape, utilize, synergy, or innovative. 5. Preserve the exact original meaning, facts, and technical arguments. Do not change blank. Here is the text to refine. ठीक है, अब यहाँ पे हमने अपना टेक्स्ट पेस्ट Left bracket, paste your humanized text here. Right, here is the text is the tag 2 refine colon blank. Selected left bracket blank selection pasted from clip accessibility. I am deeply dedicated from what blank middle blank my future blank outside blank my blank accessibility blank under blank micro blank the blank my blank hot blank here blank 5 4 3 2 1 fix all grammatic follow blank blank act as an expert editor blank act as an expert editor and copywriter. I am providing this blank. अब ये पूरी प्रॉम्प्ट को हम विद आवर टेक्स्ट कॉपी करेंगे. Selected act as an expert editor copy to. अच्छा, आप किसी भी दोगे ना बॉट को तो वो कहेगा भाई मैं नहीं ये कर सकता, मैं मेरे हाथ खड़े नहीं, लेकिन जेमिनी नहीं ये कहेगा. Windows T desktop G enter who's using Chrome who's using open my profile more actions for Mohammed more who's using open source more open my enter 8.2%. Control N address and search bar Gemini enter news app document Google Gemini edit Google Gemini ask Gemini edit blank type in text virtual. अच्छा, यहाँ से हम इसको एक्सटेंड पे कर देते upload हैं. tools button open mode paper currently pro button menu collapsed page enter वो पे ही है. escape enter a prompt for Gemini edit upload and open mode paper current enter 0.5 extended thinking complex enter leaving menus enter a prompt for Gemini edit escape virtual PC cursor upload into open mode paper currently pro extended button edit blank enter a prompt for enter selected blank pasted from clipboard top of file act as an expert editor and cop blank enter Gemini is typing. ये हमने प्रॉम्प्ट दी पेज. अब जो इसकी आउटपुट होगी ना वो ऐसी होगी जो आप टीचर को भी सबमिट कर सकते हो, नहीं पकड़ सकेगा आपको टीचर. Gemini replied Gemini said. अच्छा, इसने रिप्लाई नहीं किया, ये अभी लिख रहा है लेकिन editable section edit wrapping the top enter Gemini said heading left 2 refining the input. स्क्रीन अगर बड़ी कर दें तो ज़्यादा बेटर होगा. हमारे साथ भी उसको पहले मैं ध्यान. The exit full screen present hold is. हाँ. अच्छा जी, क्वेश्चंस के लिए अपने हैंड सारे रेज कर लें. माइक अभी एक्सेस ना दें, लेकिन क्वेश्चंस के लिए सारे हैंड रेज कर लें. क्वेश्चंस आज सिर्फ लेक्चर्स से रिगार्डिंग ही होंगे. Here is the polished version of your text. I have smoothed out the click. अच्छा जी, ठीक है. My professional life on the professional front. I'm a qualified and tested web accessibility test engine. ये Wrapping it up from what you इस तरह की इनपुट enter a prompt for Maiz Ahmed story of Chris learning. Gemini said heading level 2. Here is the top facts and heading level 3 welcome. Hi, I'm Maiz Ahmed. Heading level 3 Maiz Ahmed story of Chris learning and purpose. Welcome. Hi, I'm Maiz Ahmed. I'm an undergraduate international relations student at the University of Lahore, but beyond academia, I work as a professional in web accessibility. I make sure that the digital products of organizations are usable and assistive for everyone, especially those with disabilities. My life's narrative is rooted in persistence and intellectual curiosity. I have a relentless will to drive meaningful impact through technology. My educations of international and how diplomas. I find the analysis of my learned skill. Enter a prompt for enter. Select blank blank. A make I T it M O R E more T R S O N N N I L I S E personalized U S E use T A E R R O W space O R I N G wording W A C with I S is M O R E more H U M A N U F R I E N D L what friendly L O also M A I N T A I N T A E H U M A N I S E humanized S T R U C T R E structure E R T C U R T S S T R U C T U R E structure F O R T A E D E T E C T E R S detectors backslash enter Gemini is typing. अच्छा, मैंने क्योंकि मुझे वर्डिंग कभी भी मुश्किल लग रही थी, हालांकि इतनी मुश्किल नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने उसको दे दिया. बहरहाल एंड पे हम इस टेक्स्ट को देखेंगे कि कितना अच्छा हुआ. इतनी देर क्वेश्चंस ले लेते हैं. AI detector dash trusted AI star untitled dash note star prof humanized dash text download dash file super humanizer Maiz Ahmed autobiography chat GPT dash star humanized pro document 2 dash word document 1 dash word me.google.com is sharing your screen. अच्छा, मैं स्क्रीन को अनशेयर कर देता हूँ. Escape. AI human open and close chat button. Start data switch toggle notebooks button expanded. कहाँ पे आ गया? AI humanizer text refinement. Me.google.com is sharing your screen and audio. To move to an item, press the arrow. Escape. AI humanizer follows audio graphic. Main region. AI humanizer text refinement dash Google Gemini dash Google Chrome. Me.google.com is sharing your screen. Open menu for side navigation reach chat button to act. Start data button switch to start left. AI humanizer text refinement dash Google Gemini. Me.google.com is sharing your screen and audio. To move to an item, press the arrow keys. AI humanizer text refinement dash Google Gemini dash Google Chrome. असल मेरी आवाज आ रही है? AI humanizer text refinement dash Google Gemini dash Google Prince escape. मेरा मीट में Task switching. Me.google.com is sharing your screen and audio. To move to an item, press the arrow keys. AI humanizer text follows audio main link open side navigation. Enter a prompt for Gemini edit. Maiz Ahmed story of Chris learning. Gemini said heading level 2. You said make it heading level 2, make it more personal. Like Gemini said heading here is out of technical jargon. I also noticed the AI humanizer used likely hallucinated quote accessible Bangladesh quoted a few letter details, so I corrected those to reflect your actual. Work with here is the polished detector heading level 3. Welcome. Hi, I'm Maiz. अच्छा, चलो इसको देख लेते हैं, फिर ये बंद कर लेते हैं. इस तरह का टेक्स्ट आया. I'm currently in my 7th semester as an international relations undergrad at the University of Lahore, but beyond the classroom, my real work lies in web accessibility. I make sure digital products actually work for everyone, especially people with disabilities. My story is pretty simple. It's still on the. ठीक है, अब इस तरह का टेक्स्ट किसी भी आप देंगे टीचर को तो वो खुश हो जाएगा, वो कहेगा क्या बात है. और इसमें ह्यूमनाइजिंग जो डिटेक्टर होगा वो भी इसको डिटेक्ट नहीं करेगा. इसको करते हैं अब हम बंद. Alt F4. Heading level edit button. Edit copy prompt. Close document window. Info dialog. Quote clock. Quote started debugging this browser. Cancel. Me.google. Hide link to activate. Top of file. Hide link. Stop sharing button to activate. Press. हसन, मेरी स्क्रीन अनशेयर हो गई है जी. और
वॉइस भी नहीं ना आ रही अब जॉज की? जी नहीं यार। ठीक है, क्वेश्चंस ले लेते हैं फिर। ठीक है, अपने 7 क्वेश्चन करें। हाँ वेट। अच्छा, मिनाहिल का पहला क्वेश्चन है जी, जिसका हैंड रेज शो हो रहा है तो आप क्वेश्चन जी, मेरे पास हो रहा है। आवाज आ रही है? ठीक। जी सर मैंने ये कहना था कि जो आपने वेबसाइट बताई है तो इनका लिंक आप ग्रुप में शेयर कर देंगे। मैं करता हूँ। और सर मैंने बोलना था कि मैं जा सकती हूँ क्योंकि मैंने कासर से पढ़ना होता है ना, तो मेरे आते हैं 7 जी बजे के जाएं, टाइम। कोई मसला नहीं। जी एमन। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने प्रॉम्प्ट जो पहले लिखी थी उसके बाद आपने दोबारा प्रॉम्प्ट क्यों लिखी? आप सेपरेट भी तो प्रॉम्प्ट लिख सकते थे किसी और टैब पे, मतलब जब हमने दोबारा उसको ह्यूमनाइज किया। और सेकंडली सर, सुपर ह्यूमनाइजर सिर्फ 2000 वर्ड करता है, बट अगर हमारी थीसिस को हमने ह्यूमनाइज करना उसमें तो 15000 वर्ड्स होते हैं, तो उसके लिए क्या हमें बारी बारी करना पड़ेगा? ये नहीं, इस तरह के टूल्स आते हैं जो कि 5,000 वर्ड्स देते हैं, फिर आपको टेक्स्ट को थोड़ा सा ट्रंकेटेड करना पड़ता है, मतलब तोड़ना पड़ता है, और फिर उनकी कंटिन्यूटी में थोड़ा सा मसला आता है। लेकिन ये है कि आप 15,000 का वर्ड है तो मेरे ख्याल से ज़्यादा कोई 5-10 अटैम्प्ट्स लगेंगी तो आपका टेक्स्ट ह्यूमनाइज हो जाएगा। ज़ाहिर है थीसिस अगर हम करने बैठे तो 2 महीने में लग जाएंगे, लेकिन ये एक दिन का काम है। आई एम नॉट सेइंग दैट दिस टास्क इज़ ईजी, क्योंकि अभी तो हमने एक छोटा सा टेक्स्ट लिया, लेकिन पूरा जो टेक्स्ट होगा 15,000 20,000 वर्ड का, वैसे इतना होता नहीं है, ज़्यादा से 6-7 हज़ार का थीसिस होता है। PhD में आता है 15,000 वर्ड का थीसिस। तो सर जी सर माइंड से निकल गया, बाद में पूछूंगी। अच्छा, जो आपका पहला क्वेश्चन है कि हमने दूसरी प्रॉम्प्ट क्यों लिखी थी? यस सर, उसके नीचे आपने सेकंड प्रॉम्प्ट पेस्ट की थी जो आपने पहले प्रॉम्प्ट दी थी। नहीं, मैंने असल में मैंने आज 3 प्रॉम्प्ट्स लिखी हैं। पहली प्रॉम्प्ट रिसर्च पेपर को लिखवाने के लिए थी, दूसरी प्रॉम्प्ट थी इस चीज़ के लिए कि क्योंकि हमें रिसर्च पेपर ही पूरा ह्यूमनाइज मिला था, तो हमने कहा था चलो इस टेक्स्ट को रहने देते हैं। अगर आपको वो चाहिए हो पूरा रिसर्च पेपर तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको शेयर कर दूंगा। अच्छा, दूसरी जो हमने प्रॉम्प्ट लिखी थी वो लिखी थी माई सेल्फ के ऐसे के लिए, जिसमें हमने कहा था कि ह्यूमनाइज वर्डिंग यूज़ करे सारी रोबोटिक, और हमें फिर मेरा एक ऐसे मिला था। फिर हमने तीसरी प्रॉम्प्ट इस वजह से लिखी थी कि जब एक टेक्स्ट ह्यूमनाइज हो जाता है उसके बाद भी उसमें बहुत सारी रोबोटिक वर्डिंग होती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो भी एक AI है जो ह्यूमनाइज कर रहा है। तो फिर उसको सही करने के लिए हम एक डिफरेंट AI के पास जाके उसको रीराइट करवाते हैं। सर वो क्वेश्चन ही याद आ गया, मैं बता दूं। सॉरी सर, फ्लेमिंकिंग कोडिंग के बारे में आपने एक दफ़ा बताया था, फ्लेमिंकिंग कोडिंग। हाँ जी, उसमें फ्लेमिंकिंग क्वेश्चन कोडिंग। सर उसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, वो अब इतनी कामयाब नहीं है, लेकिन अभी भी स्टूडेंट्स करते हैं। वो बेसिकली होता है कि कुछ टेक्स्ट, कुछ सिंबल्स ऐसे होते हैं जो कि इनविजिबल होते हैं, मतलब कि वो स्क्रीन पे नज़र नहीं आते। तो मिसाल के तौर पे एक सिंबल है, वो हम हर करैक्टर के बाद लगा दें तो वो देखने वाले को नज़र नहीं आ रहा होगा, और AI डिटेक्टर को लगेगा ये जिब्रिश है, ठीक है, तो दोनों का काम हो जाता है। फ्लेमिंकिंग कोडिंग जो है वो बेसिकली यूनिट टेक्स्ट कोडिंग भी उसे कहते हैं, डिफरेंट उसके नाम है, लेकिन अब इतना वो कामयाब नहीं जा रहा क्योंकि अब AI जो डिटेक्टर्स हैं वो बड़े सियाने हो गए। जी, अगला क्वेश्चन। ओके सर, थैंक यू। फहद है अवेलेबल हमारे साथ? नहीं है। अच्छा सर, जनाब पहले यार आपकी आवाज ये बहुत कहूँगा ज्यादा कि शायद ये मुझे गलत फहमी है यहाँ। अच्छा, ये आपने मुझे ऐसा लगता है जैसे काफी ज्यादा विंडोज ओपन करके किस करवा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम शायद उठक बैठक करते रहे हैं, मतलब आई मीन मुझे समझ नहीं है यार, आपकी आवाज बहुत ज्यादा ड्रॉप हो रही है। सर आप कोई मजे की बात जी नहीं। सर, आप क्लियर? जी सर आप क्लियर है? जी अच्छा सर, पहला तो मेरा सवाल है कि बेसिकली हमने इतनी ज्यादा विंडोज ओपन करके ये काम किया है, तो मुझे तो ज्यादातर ऐसा लगा है कि हम विंडोज के दरमियान घूमते रहे हैं, इससे अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी कम हुई है, ऐसा मुझे लग रहा है। और दूसरा मतलब ये है कि इसमें हम आपने जो ये टॉपिक दिया है ये तो ज़ाहिर एक स्पेसिफिक टॉपिक है, हम इसमें वर्सटैलिटी कैसे ऐड करें? फॉर एग्जांपल कई टॉपिक्स में तो हमें कोटेशंस वगैरह ऐड करनी पड़ती हैं, और मतलब लाइक फ्रेमवर्क डिफरेंट होता है मुख्तलिफ रिसर्च मेथोडोलॉजीज के एतबार से। अच्छा यार, ऐसे है कि
पहला जो आपका आपका इतराज़ है वो बड़ा अच्छा इतराज़ है और बड़ा वैलिड इतराज़ है। मसला ये है कि हमने एक आधे पौने घंटे की विंडो में एक पूरा टॉपिक कवर करना होता है और उसमें प्रैक्टिकल भी है, उसमें थ्योरेटिकल भी है। तो चीज़ें जो है ना वो थोड़ी-सी एक फास्ट पेस मोमेंट में लेके चलनी थी, क्योंकि लेक्चर यूट्यूब पे भी अपलोड होते हैं। फ़ायदा ये होता है कि जो चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं समझ आ रही आप यूट्यूब पे जाके सुन लें, ठीक है। और मेरा थोड़ा सा ये इशू है क्योंकि मुझे स्क्रीन रीडर के साथ उस तरह से पढ़ाने की आदत नहीं है, तो मैं इसमें थोड़ा सा लैग करता हूँ, नो डाउट। और बाकी जो आपका दूसरा क्वेश्चन है, तो बेसिकली जो प्रॉम्प्टिंग में जो आपकी प्रॉम्प्टिंग होती है ना, वो जितनी भी वर्सेटाइल आप कर सकते हैं करें। मतलब कि मिसाल के तौर पे आप मुझे टॉपिक बता रहे हैं, यही टॉपिक को जब आप इंग्लिश में एआई को एक्सप्लेन करेंगे ना, और उसमें जितने भी कोटेशंस डालना चाह रहे हैं, आप डिटेल्ड प्रॉम्प्ट देना चाह रहे हैं। लेट्स से आपने एक प्रॉम्प्ट दे दी, आप एक इटरेटिव प्रॉम्प्टिंग मैंने शुरू में पढ़ाई थी। इटरेटिव प्रॉम्प्टिंग में आप ये कर सकते हैं, आपको एक आउटपुट मिल गई आपकी डिजायर, अब आप उसमें कोटेशंस डलवाना चाह रहे हैं, तो आप दूसरी प्रॉम्प्ट दें कि यार इस टेक्स्ट को बगैर डिस्टर्ब किए रेलेवेंट प्लेसेस पे यहाँ यहाँ ये कोटेशन डालो, वो कोटेशन डाल देगा। इसी तरह जो इटरेटिव प्रॉम्प्टिंग है वो इस काम के लिए यूज होती है, तो बिल्कुल आप वर्सेटैलिटी ऐड कर सकते हैं। जी ताबिया। वालेकुम। अच्छा, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि humanizeai.pro जो वेबसाइट है उसको मैंने यूज किया था, उसमें जस्ट मेरे पास 200 कैरेक्टर्स की लिमिट होती है। एंड सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर एआई को, जैसे कि हमने स्टार्टिंग क्लासेस में थ्योरेटिकल में ये देखा था कि एआई का जो डाटा है वो उसको सारा इंटरनेट पे डाटा जो अवेलेबल था वो सारा दिया गया, तो वो सारा डाटा ह्यूमन रिटन ही था, चाहे वो बुक्स हो चाहे वो चैट्स हो, तो फिर उसका जो है वो लिखने का स्टाइल उस तरह से क्यों नहीं है? क्योंकि मतलब ये कि एआई जनरेटेड हम कहते हैं ये टेक्स्ट है, जबकि उसको जितना डाटा दिया गया है वो ह्यूमन रिटन है। सो ऐसा क्यों है? एंड फर्दर मैं ग्रुप में अच्छा, दोनों ही बड़े दूसरा क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और अच्छा, पहला जो आपका क्वेश्चन है कि आपने humanizeai.pro, अच्छा इसका यूआरएल काफ़ी इसके यूआरएल है, humanizepro.ai भी है, humanizeai.pro भी है, तो इन दोनों में से एक यूआरएल पे वर्ड लिमिट काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो आपके यूआरएल का मसला, आपकी वेबसाइट का मसला नहीं है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है, बात यह है कि जो एआई को टेक्स्ट दिया गया है सारा इंटरनेट से, रेडिट से, फेसबुक से उठा के, ट्विटर से उठा के, आपका क्या ख्याल है वो सारा टेक्स्ट एज इट इज दिया गया? नो, अगर डाटा ट्रेनिंग की है तो फिर उस तरह से एज इट इज नहीं दिया होगा। डाटा ट्रेनिंग में प्रेडिक्टेबिलिटी के मॉडल्स यूज होते हैं। मिसाल के तौर पे वर्ड की प्रोडिक्शन यूज होती है, तो जब एक मॉडल को इतना ज़्यादा डाटा दिया जाएगा और उस डाटा में मैनिपुलेशन होगी, उस डाटा में, मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कभी पढ़ाने का मुझे मौका मिला तो मैं आपको पढ़ाऊंगा कि एक मॉडल को ट्रेन कैसे करते हैं। मॉडल को लेट्स से हमने स्काई की एक पिक्चर क्रिएट करनी है, आपको पता है कि 2000 उसको स्काई दिए जाएंगे, तब जाके वो समझेगा कि स्काई क्या होता है, ठीक है। तो इसी तरह स्कैटर्ड टेक्स्ट में जब वो एक प्रोडिक्टेबिलिटी का मॉडल यूज करता है तो उसमें एक डेफिनेटली एक आप कह लें कि प्रोडिक्टेबिलिटी आ जाती है, पैटर्न आ जाता है। दूसरी बात यह है कि एआई में जो सिस्टम प्रॉम्प्ट है वो भी बहुत ज़्यादा एक रोल अदा करे, क्योंकि एआई को पहले से ही एक प्रॉम्प्ट डिफाइन की गई है सिक्योरिटी वाइज कि तुम एक एआई हो। तुमने ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। जिस दिन एआई को ये लगेगा कि वो एआई नहीं है, उस दिन मामला ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। तो इस वजह से ये चीज़ें एआई की पर्सनालिटी में शामिल हैं कि वो इन टेक्स्ट को इस तरह से जनरेट करेगा। कर तो ह्यूमनाइज भी सकता है, लेकिन बात यह कि आपको पता है एआई को ह्यूमन तक लाने के लिए कितनी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी इंजीनियर्स को, जो एआई इंजीनियर्स थे, क्योंकि एथिकल बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा थी। अब एआई से अगर हम सारी उसकी सिस्टम प्रॉम्प्ट लिफ्ट कर दें तो पीछे तो एक आप कह लें कि फिर एक शेर ही रह जाता है जिसके पास कोई मालिक नहीं है, तो वो सब कुछ कर सकता है। जी शमशेर। अस्सलाम वालेकुम सर। जनाब वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन है ये प्रॉम्प्ट को लेके, हम अक्सर अपने प्रॉम्प्ट देते हैं, हम उस तरह से हमें वो वैल्यू नहीं मिलती या उस तरह हम अपने मॉडल को बता नहीं पाते हमें क्या रिक्वायर्ड है। तो उसमें से क्या पैरामीटर होते हैं, हमें थोड़ा सा बेसिक गाइड करें कि क्या क्या चीज़ हमें किस
स्ट्रक्चर में बतानी चाहिए कि हमें क्या चाहिए और इस फॉर्मेट में हमें कैसे बेहतर ज़राना डिटेल में कैसे प्रॉम्प्ट अच्छे बना सकते हैं, अपने प्रॉम्प्ट रिफाइन कर सकते हैं। यार मेरा ख्याल है प्रॉम्प्टिंग पे पूरा लेक्चर है, प्रॉम्प्टिंग जी पे जी पूरा बिल्कुल। शुरू में लेक्चर है जिसमें एक एक प्रॉम्प्ट को एक्सप्लेन किया गया है। उसमें मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स थी, जीरो शॉट, स्टेप बाय स्टेप, फॉर्मेटेड, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सारी प्रॉम्प्टिंग थी। तो मेरा ख्याल है लेक्चर 2 या 3 था, वो यूट्यूब पे अवेलेबल होगा, वहां जाके सुनेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कब और रूल। ठीक है जी सर, और सर मैंने नमाज के लिए जाना है तो मैं लेफ्ट कर। जी आप जा सकते। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन जी ज़ैनब मुश्ताक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि आज हमने पढ़ा ह्यूमनाइज एआई, तो इसमें कोई लैंग्वेज की भी कैद होती है? आई मीन कि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश टेक्स्ट होता है या उर्दू भी हो सकता है? अच्छा, उर्दू टेक्स्ट मज़े की बात है, आप एआई से जनरेट कराएंगे तो वो एआई डिटेक्टर्स को डिटेक्ट ही नहीं करेंगे। हाँ, मजे की बात है, मैंने भी आज तक कोई डिटेक्टर नहीं देखा जिस उर्दू के लिए यूज हो। क्योंकि उर्दू अच्छा, एक हम तो लिखे तो लैंग्वेज बहुत है। ज़्यादा टीचर्स डांटते हैं कि एआई से लिख कर लाए हो। नहीं उर्दू में लिखा करें, जितना दिल करे एआई से लिखवाएं। बस ये देखें, एक दफ़ा पढ़ के देख लें कि आप इस तरह का टेक्स्ट खुद लिख सकती हैं। क्योंकि टीचर कभी भी, मजे की बात है, टीचर एआई नहीं देखता, टीचर ये देखता है कि ये बच्चा ये लिख सकता है कि नहीं लिख सकता। बिल्कुल ऐसा ही होता है। और दूसरा ये होता है कि उसकी ना उर्दू के हवाले से लैंग्वेज थोड़ी ऐसी होती है कि टीचर को पता चल जाता है उसकी एग्जैक्टली। लैंग्वेज। इंग्लिश असल में ना इंग्लिश का अगर इसका मैं लिखूं तो इसका आई एम सॉरी। इसका तरीका ये है कि आप ना खुद उर्दू में एक दफ़ा टेक्स्ट लिख के ना एआई को दे दें कि आप तुमने इस तरह की वर्डिंग, इस तरह का टेक्स्ट यूज़ करना, तो वो फिर इस तरह जी यूज़ करेगा। हाँ, मैं obviously आज फिर हमने वो अप्रोच डिस्कस नहीं की, मतलब आपने डिलिबरेटली नहीं रखा उसको या वैसे ही कि उसको हम पहले ट्रेन करेंगे कि हमारी ये राइटिंग स्टाइल है। यार अगेन मेरे पास टाइम कम था तो मैं उसमें यही कवर कर सकता जो मैंने आज किया। जी जी बिल्कुल। ठीक हो गया। थैंक यू ज़ैनब आपका। ओके, थैंक यू सो मच सर। मोहम्मद अब्दुल रहमान। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अकॉर्डिंग टू द डिस्कशन, जैसे अभी आप उनको बता रहे थे कि एक एआई को जब हम लोगों ने कोई स्काई जो है ना लर्न करवाना होता है तो उसको 2000 पिक्चर्स दी जाती हैं स्काई की, तो फिर हम लोग ये कैसे कह सकते हैं कि जो एआई है वो ह्यूमंस के बजाय चीजों को जल्दी लर्न कर लेता, हालांकि उसको 2000 पिक्चर्स दी हैं स्काई बनाने के लिए? बात यह है, उसको जब 2000 पिक्चर्स स्काई की दी गई हैं तो उसको एक दफ़ा ये कंफर्म हो गया कि इसको स्काई ही कहते हैं। लेकिन एक ह्यूमन को हम मल्टीपल चीज़ें बताएंगे बार बार, लेकिन उस पर भी वो जिद करेगा कि वो ऐसा नहीं है, क्योंकि ह्यूमन की अपने पर्सनल बायसनेस होती है। एआई में इस तरह के बायसनेस नहीं होते। लेकिन सर उसे जी उसे पता तो उसे मतलब ह्यूमन को एक ही, अगर आप भेजा है उसको आप 1 2 3 मरतबा बताएंगे कि आसमान है तो उसे पता लग जाएगा, लेकिन फिर वही बात है कि एआई को 2000 मरतबा बताना पड़ रहा है। नहीं वो उसमें पता है क्या होता है, वेरिएशंस होती हैं हर चीज की। अब हो सकता है एक पिक्चर, क्योंकि उसने तो 0 और 1 का पैटर्न देखना है ना एआई को। अब ह्यूमन का क्या सीन है कि ह्यूमन पिक्चर देखेगा उसको समझ जाएगा, उसने उसके पीछे के पिक्सल्स को तो नहीं पढ़ना, उसने 0 और 1 की फॉर्म को तो नहीं पढ़ना जो पीछे डाटा है। बात यह है कि एआई जो है, एक एक ये भी लिमिटेशन है ह्यूमन की कि ह्यूमन इकट्ठे कितने टेक्स्ट को या कितनी पिक्चर्स को देख के उनको याद रख सकता है, लेकिन एआई रख सकता है। जी ठीक है। ठीक है, मेरा ख्याल है आजकल ये इतने ही क्वेश्चंस थे। Sir, to add here, like my own experience regarding humanizing text and AI issue. So मैंने खुद कुछ दिन पहले क्लॉड के साथ में एक्सपीरियंस करी थी, तो मैंने उससे कहा इस तरह से, तो उसने कहा कि ये मेरी एथिकल बाउंड्रीज में नहीं है कि मैं आपको इस तरह से ह्यूमनाइज टेक्स्ट दूं। एंड जो ये है कि एआई वाला टेक्स्ट तो वाकई ही में ऐसा है कि एआई से पढ़ पढ़ के हमें खुद एआई टेक्स्ट लिखने की इतनी आदत हो गई कि अब खुद भी मैं पेपर देती हूँ, जब मेरा पेपर प्रिंट होने के लिए जाता है वहां पर एआई डिटेक्ट हो रहा होता है, जबकि हमारे पास इंटरनेट की एक्सेस नहीं होती, तो हम एआई से कैसे लिख सकते हैं। वैसे उसके भी तरीके होते हैं, ऑफलाइन एआईज होते हैं। बहरहाल उस पे ये है कि असल में जो एथिकल बाउंड्रीज हैं वो ज़ाहिर एआई में मौजूद हैं, जिनकी वजह से ही ये सॉफ्टवेयर ह्यूमनाइजर, सुपर ह्यूमनाइजर टाइप सॉफ्टवेयर मौजूद हैं। तो जिस तरह मैंने कहा, जेमिनी की एथिकल बाउंड्री थोड़ी सी उस तरह से रिफाइंड है कि वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेता है कि यार इसकी ज़रूरत है। जिस तरह मैंने कल परसों
क्लॉड को ही मैंने उसे एक रेफरेंस लिखवाना था और मैंने उसको समझाया कि टीचर ने मुझे परमिशन दी है रेफरेंस की, और तुम एंड पे ये डाल सकते हो कि द कंपनी कैन वेरीफाई दैट पर्टिकुलर स्टफ फ्रॉम मी, और उसमें आप उस टीचर की ईमेल और डाल दो। तो उसको समझ आ गई, बाद में मैंने वो रिमूव कर दी ईमेल्स वगैरह। तो बात यह है कि एआई को मैनिपुलेट करना भी कोई इतना मुश्किल टास्क नहीं है। एआई मैनिपुलेशन पे भी एक क्लास रखेंगे हम। अहमद अली खान जनाब, माइक नहीं अनम्यूट हो रहा मेरा ख्याल है उनका। ठीक हो गया। मेरा ख्याल है आज की क्लास के लिए इतना बहुत नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम सर, सॉरी वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक्सेप्ट और अपॉलॉजी के क्लास में जो है ना इन आउट होने के लिए, बिकॉज हम लोग जो है ना ट्रैवलिंग कर रहे हैं, हम लोग तो वो थोड़ा सिग्नल की वजह से जो है ना हाँ, आपकी आवाज़ भी काफ़ी ड्रॉप हो रही की है। वजह से जो है आपकी आवाज़ काफ़ी ड्रॉप हो रही है। ये था कि नहीं आवाज़ आ रही। अहमद आप अपना क्वेश्चन ग्रुप में पूछ लेना यार, क्योंकि आवाज़ आपकी ड्रॉप हो रही बहुत ज़्यादा। जी जी सर अहमद आज आपका कोई सॉरी अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने सोचा लास्ट सेकंड चल रहे हैं। जी मैं बात रखता हूँ कि जब 2000 टाइम हमें शिकायत देना पड़ता है ना एआई को, जी एआई को समझ आ जाती है, और हो सकता है आने वाले दौर में हमें एआई को कम टाइम देना पड़े वो समझ आए। लेकिन जहाँ भी हो, एक जो अल्लाह की ज़ात है उसकी हमें जो अजमत है वो याद रखने के लिए हमें जो समझ आती है कि एआई को 2000 टाइम बताना पड़ता है, और अल्लाह ने जो हमें दिमाग दिया हुआ है वो 2000 टाइम नहीं बताना पड़ता। बिल्कुल और एक ऐसे पलक इनको झपकते हम कितना कुछ देख सकते हैं, एक पलक झपकने में कितनी चीजें हमें बिल्कुल याद ऐसे नजर आती हैं और कितनी हमें याद भी रहती हैं, जो उस डेफिनेटली खालक की तखलीक है, जो बिल्कुल कि ऐसे इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के बाद भी जब बंदा देखता है तो फिर पता चलता है कि वो खालक एक ही है। डेफिनेटली थैंक यू फॉर एडिंग दिस। और अल्लाह ताला कुरान में भी कहता है इन्नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम, ह्यूमन इज़ वन ऑफ माय बेस्ट क्रिएशन। और आज तक जितने भी इंसान ने काम किए हैं वो इसी पैरेलल में किए हैं कि वो किसी तरह हम ह्यूमन को रेप्लिकेट कर सकें, लेकिन वो कभी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक खुदा की ज़ात है और एक हमारी ज़ात है जो कि बहुत लिमिटेड है। ठीक हो गया। जी थैंक यू मिस ताहिरा। कोई मसला नहीं। एमन राशिद जी। सर आपने जो प्रॉम्प्ट यूज़ किए काइंडली ग्रुप में शेयर कर देंगे, क्या कि जॉस की स्पीड बहुत तेज़ थी, मुझे समझ नहीं आई। चले मैं कर दूंगा। थैंक यू। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच फॉर टुडे क्लास, फॉर कमिंग टू टुडेज क्लास स्पेसिफिकली। और जिस जिस तरह चीज़ें प्रोग्रेस होंगी आई एम श्योर कि आपको भी मज़ा आएगा, हमें भी पढ़ाने का मज़ा आएगा। और क्लासेस में आते रहा करें, टास्क करते रहा करें। एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर जनाब। ट्रैवल की वजह से ना थोड़ा सा सिग्नल इशू हो रहा है, तो मैं फिर या तो अपने क्वेश्चन ग्रुप में ही पूछ लूंगा। हाँ आप ग्रुप में कर बाकी लेना। आपका आवाज़ काफ़ी अभी भी ड्रॉप हो रही है। ओके सर, ओके, अल्लाह हाफिज। ओके थैंक यू सो मच। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। Speech mode talk. Virtual recorder 01. Virtual recorder dialog. Stop button alt plus S. Space. Thanks for watching. Seer Foundation is committed to find employment and entrepreneurship opportunities through research and skill development for the people with blindness. For more details, visit our website blindseer.org. blindseer.org. Email us at contact@blindseer.org. WhatsApp us at 03705307085085.